भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्ववादी नेता और भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की तुलना जिन्ना से की है। रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में दिए एक बयान में कहा कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह लगातार मुस्लिमों की सरपरस्ती करते हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, उससे वे भारत के नए जिन्ना बन रहे हैं। ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया? इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जिन्ना इसलिए कहा क्योंकि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के उन स्थानों के मामले उठाए थे जहां मुसलमानों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने उनकी इमारतों को तोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को जबरन टारगेट कर रही है, और इसी बयान के जवाब में रामेश्वर शर्मा ने उन्हें जिन्ना कह दिया। सुनिए दिग्विजय सिंह का ये बयान। दूसरा, रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया है जो कल मुसलमानों को लेकर आपने नौकरी को लेकर बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब दूसरे जिन्ना दिग्विजय सिंह पैदा हो गए हैं। माननीय बीडी शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में, ट्रिपल इंजन सरकार के राज, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है? रामेश्वर शर्मा सब एक ही थाली की चट्टे बटते हैं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद ही रामेश्वर शर्मा ने उन्हें जिन्ना की उपाधि दी। इतना ही नहीं, बात आगे बढ़ी तो भाजपा के दूसरे नेता भी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए। भोपाल से ही विधायक विश्वास सारंग ने अब दिग्विजय सिंह को बॉलीवुड और हॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों की तरह कह दिया। उन्होंने कहा कि वे एक घटिया फिल्म की स्क्रिप्ट हैं जिनका अब समाज में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। सुनिए इस मामले में क्या बोले विश्वास सारंग। अब दिग्विजय सिंह जी, आपकी न्यूज़ की खबर बने रहें, इसलिए जैसे बॉलीवुड में और हॉलीवुड में सेंसेशनल मूवीज़ होती है ना, जिनका आधार कुछ नहीं होता, एक राइटर जिसके दिमाग में केवल गंदगी भरी रहती है, वो एक फिल्म लिख देता है और वो फिल्म बन जाती है, और उसके माध्यम से सेंसेशन फैलाने की एक कुकृत्य समाज में होता है। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी राजनीति में सेंसेशनल न्यूज़ देकर मीडिया की खबर बनने की आदत से मजबूर हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देना, यही तो आतंकवादी मानसिकता का परिचायक है। अफजल को गुरु कहना, यही तो आपकी आतंक की परिधि में आपके विचार हैं, इसको इंगित करता है। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बातचीत करना, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म की इज्जत को कम करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से सनातन को पूरी दुनिया में बदनाम करना, दिग्विजय सिंह जी, यही मानसिक आतंकवाद है और आप उससे पीड़ित हैं। मुझे लगता है कि सही मायने में दिग्विजय सिंह जी के बयान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पर वो तो कह रहा है आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए अगर मेरे यहाँ से कोई रिलेशन है तो। नहीं, रिलेशन है ना, बोल रहे हैं ना। अब वो चैलेंज क्यों कर रहे हैं फिर मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए बातें कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, ना अपना समय खराब करिए, ना दूसरे का समय खराब करिए। दिग्विजय सिंह जी पर उम्र का असर है, उनको माफ़ करिए।